हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक पैनोरमा पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग इसको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। द पेज फॉर लिविंग, पेज का मतलब होता है गति और लिविंग का मतलब होता है सजीव, मतलब कि सजीव की गति, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? आर्ची हचिंसन जी के द्वारा। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society, with all its contradictions and paradoxes. आर्ची हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। आर्ची हचिंसन जी क्या है? एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, जो ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं इस कहानी में, इस प्रोज में वो दिखाना चाहते हैं एक्सेप्शनल, असाधारण गुण किसका? फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो समकालीन समाज की संवेदनशील मुद्दे हैं उसको वो अपने असाधारण गुण से प्रदर्शित करना चाहते हैं। विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, साथ ही वह समाज की जो मिथ्याभास और विरोधाभास है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन द पेज फॉर लिविंग, यह पेज फॉर लिविंग, लिविंग का मतलब मैंने क्या बताया है? सजीव, और पेज का मतलब मैंने क्या बताया है? गति, जो जीवन की गति है। आर्ची हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यह जो कहानी है इसमें आर्ची हचिंसन जी क्या करते हैं? एगनी, एगनी मतलब होता है कष्ट, दुख। मॉडर्न मतलब क्या होता है? नया, ठीक है। जो आजकल के मॉडर्न इंसान हैं, मॉडर्न लोग हैं, उनके जो दुख है, उनकी कष्ट है, उसके बारे में वह चर्चा करना चाहते हैं। उनके दुख को वो कैप्चर करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. He bring out का मतलब होता है बाहर लाना, ठीक है। वह बाहर लाते हैं। देखिए ही वहाँ पे किसके लिए आया है? ही आया है लेखक के लिए। लेखक कौन है? हचिंसन जी, ठीक है। ही ब्रिंग आउट, वह बाहर लाते हैं, वह उजागर करते हैं क्या? हाउ द फास्ट मूवमेंट, कैसे जो है तेज गति, फास्ट मतलब तेज और मूवमेंट मतलब गति, किसकी तेज गति है? आदमी, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़, वस्तुएं, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और क्या करता है? हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वह बाहर लाते हैं, क्या बाहर लाते हैं? जो फास्ट मूवमेंट है, जो तेज गति है, किसका? मानव और वस्तुओं का, जो क्या कर रही है? हर्ट कर रही है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। किसको चोट पहुंचा रही है? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब साधारण, साधारण जो रिदम है, तालमेल है, ठीक है, उसको वो चोट पहुंचा रही है। और क्या कर रही है? एंड एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब होता है डालना, दबाव डालना, ठीक है। किसी चीज़ पे अगर आप दबाव डालते हैं तो उसे हम एक्सर्ट कह सकते हैं। अनड्यू, अनड्यू माने बहुत अधिक, प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है। बहुत अधिक दबाव डाल रही है किस चीज़ पर? आदमी पर, महिलाओं पर और बच्चों पर। वह क्या करते हैं? दिखाते हैं, बाहर लाते हैं क्या? फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, जो मनुष्य हैं, वस्तुएं हैं, उनकी जो क्या है? तेज गति है, उसको वो बाहर लाते हैं। और किस तरह से वो समाज के लोगों पर क्या करता है? बहुत अधिक दबाव डालता है। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया यहाँ से यहाँ तक, इसका सार यही है कि जो लेखक हैं वो क्या करते हैं? समाज के जो अभी वर्तमान समाज की जो कुछ मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, उसके बारे में ये चर्चा करेंगे, जिससे क्या है? हमारे जो मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, मतलब सभी लोग और वस्तुएं हैं, किस तरह से प्रभावित हो रही हैं। अब तक आर्ची हचिंसन जी ने इसके बारे में चर्चा की है। आगे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या देखा? आगे उन्होंने एक नाटक देखा जिसके बारे में उन्होंने आगे चर्चा की है, तो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. I saw, देखिए ये सेंटेंस किस चीज़ में है? ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये घटना पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। देखिए सी मतलब होता है देखना और उसी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है। तो मैंने देखा, मैं यहाँ पे किसके लिए है? लेखक के लिए। लेखक कौन है? हचिंसन जी। तो हचिंसन जी ने देखा एक प्ले। देखिए प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब नाटक भी होता है। तो यहाँ पे प्ले से तात्पर्य है नाटक। आई सॉ ए प्ले, मैंने एक नाटक देखा। कहाँ पर देखा? डबलिन में देखा, ठीक है। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं देखा, मतलब कि हाल ही फिलहाल में देखा। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन,
द चीफ, ठीक है, इन विच मतलब जिसमें, चीफ मतलब होता है मुख्य और कैरेक्टर मतलब पात्र। आप लोग जो भी नाटक देखते होंगे उसमें देखते होंगे हर व्यक्ति कोई ना कोई पात्र निभाता है, तो उसी तरह इस नाटक में जो मुख्य पात्र था वह क्या था, एक वृद्ध कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। कहाँ, इसने इन्हें स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ठीक है। आयरिश देखिए आयरलैंड के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें आयरिश कहते हैं, ठीक है। तो आयरिश की जो देश है उसके शहर में क्या हो रहा था, उन्होंने नाटक देखा, उसके बारे में चर्चा की है कि मैंने एक नाटक देखा डबलिन में हाल ही फिलहाल में देखा, जिसमें जो मुख्य पात्र था, किसका मुख्य पात्र, नाटक का मुख्य पात्र, वो क्या था, एक वृद्ध मक्का व्यापारी था जो कहाँ रहता था, स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ठीक है, आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। देखिए फुल स्टॉप, he was a man of many anxieties, his heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had a fantastic notion of spending 10 pound on holiday, he was a man of many anxiety, वह एक व्यक्ति थे, ठीक है, कैसे व्यक्ति थे, many anxiety, anxiety मतलब होता है परेशानी, दुख, कष्ट, बहुत से परेशानियों से घिरे हुए व्यक्ति थे। his heart, देखिए his किसके लिए आया है, इस मक्के के व्यापारी के लिए, his heart was dicky, dicky का मतलब होता है कमजोर दिल वाला व्यक्ति, वह कैसे व्यक्ति थे, एक कमजोर दिल वाले व्यक्ति थे। हिज नेफ्यू, यहाँ पे भी हिज किसके लिए आया है, वहीं कॉर्न मर्चेंट जो मक्के के व्यापारी थे। हिज नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, वाज चीटिंग हिम, चिट मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, और हिम किसको, उन्हीं के लिए, उनका जो भतीजा था उन्हें क्या दे रहा था, धोखा दे रहा था, किसे, मक्के के व्यापारी को। हिज वाइफ हैड ए फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, उनकी जो पत्नी थी उसे क्या थी, एक काल्पनिक धारणा थी, मतलब कि एक लालसा थी, कैसी लालसा थी, कैसा उसको लालच था, स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, ठीक है, और ये जो साइन है जिस प्रकार से हम लोग भारत के लोग हैं तो भारत में मुद्रा के लिए ऐसा साइन होता है, ठीक है, उसी तरह जो आयरिश कंट्री है, जो आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वहाँ की मुद्रा के लिए ये डॉलर का, सॉरी पौंड का साइन है, ठीक है। तो उनकी जो पत्नी थी उसे क्या थी, एक लालसा थी, एक धारणा थी, कैसी लालसा, काल्पनिक धारणा कि वो क्या करे, हर छुट्टी के दिन, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी के दिन, कि हर छुट्टी के दिन वो क्या करे, 10 पाउंड खर्च करे, ठीक है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है। द पेस ऑफ लाइफ, पेस मतलब मैं पिछले बता चुका हूँ क्या होता है, गति, ठीक है, लाइफ, कुल मिलाकर जो जीवन का गति था वॉज गेटिंग टू मच, टू मच मतलब होता है बहुत अधिक, उनके लिए क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था, फॉर हिम, किनके लिए, जो मक्के व्यापारी थे उन्हीं के लिए। And in a moment of despair he uttered a great cry from the heart, they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, ठीक है। तो मैंने बताया कि कुल मिलाकर था ये जो सारी जो क्या थी कि वो एक कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति थे, उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहा था, उनकी पत्नी की क्या थी कि वो हर छुट्टी के दिन कम से कम $10 खर्चे करें, तो ये सब परेशानियों से वो परेशान थे और उनके लिए लग रहा था कि मेरी जीवन की क्या थी, परेशानियों से घिरी हुई है, ठीक है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, मोमेंट मतलब होता है क्षण और डिस्पेयर मतलब होता है दुख, संकट, इस संकट की घड़ी में ही अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है बोलना, ठीक है, चिल्लाना, वह बोले, एक ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। देखिए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट एक इडियम्स है जिसे हिंदी में हम लोग मुहावरे भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दिल से दुखी होना, बहुत अधिक दुखी होना, ठीक है। तो वो इस दुख के घड़ी में क्या थे, बहुत अधिक दुखी थे, ठीक है। ही अटर्ड मतलब उन्होंने बोला, क्या बोला, एक ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट मतलब अपने दिल में कुछ बोला, मतलब रो कर बोला, कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, और दुखी होकर इंसान जब कुछ सोचता है तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। उन्होंने क्या बोला कि दे टेल मी, वे कहते हैं, ठीक है, देयर इज एन एरोप्लेन, क्या है, एक एरोप्लेन है, नाव, नाव का मतलब होता है अब, दैट गोज जो अब जाता है, ठीक है, कैसे जाता है, 1000 miles an hour, ठीक है। वे कहते हैं कि एक एरोप्लेन अब है जो क्या होता है, जिसकी गति 1000 मील है प्रति घंटे। ये कौन कहता है, वो दुखी होकर अपने, हो सकता है दिमाग में सोचते हैं, हालांकि नाटक दिखा रहे हैं तो दिमाग की बातें तो उनकी हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो बोलकर व्यक्त कर रहे होंगे। तो क्या कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटा की तरह से चलता है। नाउ दैट इज़ टू फास्ट, अब यह क्या है, बहुत अधिक है, ऐसा कौन कहता है, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, ठीक है। तो अब तक आपने, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।
फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। देखिए मी, यहाँ मी मतलब मैं, ठीक है। यह किसके लिए आया है? यह आया है लेखक के लिए, क्योंकि नाटक देख कौन रहा है? नाटक लेखक देख रहे हैं, ठीक है। तो यह लेखक के लिए आया है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। यह क्या था मेरे लिए? मोस्ट मतलब होता है बहुत अधिक, और इंचैंटिंग मतलब आकर्षित करने वाला, मनमोहक, और लाइन मतलब क्या होता है कि जैसे यह क्या है? लाइन है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। हर एक वर्ड का प्रॉपर हिंदी मीनिंग बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए क्या था? बहुत ही अधिक इंचैंटिंग, क्या था? आकर्षित करने वाला लाइन था इन द प्ले। प्ले में मैंने बताया है कि प्ले का मतलब नाटक होता है, तो नाटक में मेरे लिए बहुत अधिक आकर्षित करने वाला लाइन था। द मैन्स कंप्लेंट वॉज स्लो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज आउन सिचुएशन। जो उस व्यक्ति, यह व्यक्ति को किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे कॉर्न मर्चेंट की बात की जा रही है, उस बूढ़े व्यक्ति की बात की जा रही है जो मक्का का व्यापारी है, अपने दुखों से घिरा हुआ है। द मैन्स कंप्लेंट वॉज स्लो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज आउन सिचुएशन। जो व्यक्ति की जो कंप्लेंट है, शिकायत है, वो क्या है? बहुत अधिक अप्रासंगिक है, मतलब कि जो उसके लिए जरूरी नहीं है। हिज आउन सिचुएशन, अगर वह खुद की सिचुएशन, खुद की जो परिस्थिति से तुलना करे, तो ये जो परिस्थिति है उसके लिए वो तुलना नहीं कर सकता है, मतलब कि बहुत ही अप्रासंगिक है, इरेलीवेंट है। एंड बिसाइड्स, देखिए बिसाइड का दो मतलब होता है। अगर बिसाइड में एस ना लगा हो तो उसका मतलब होता है बगल में, ठीक है। और बिसाइड में जब एस लगा रहता है तो उसका मतलब है के अलावा, ठीक है, या को छोड़कर। तो एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, ठीक है, एक हास्य पात्र होने के नाते, इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट एज सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। देखिए स्ट्राइक मतलब होता है कि अचानक आपके दिमाग में जब कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की है, तो उसी का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इट स्ट्राइक, जो भी बातें हैं उससे क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ। किसको स्ट्राइक हुआ? किसके दिमाग में ये सारी बातें हैं? ये लेखक हैं, उनके दिमाग में आई। क्या आई? कि इट स्ट्राइक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन। देखिए परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, मतलब बहुत अच्छा। इलस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। यह क्या है? उनके दिमाग में यह बात आई। क्या बात आई? यह एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है, एक उत्तम उदाहरण है ऑफ द वे द आइरिस गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। जो आइरिस व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? सूक्ष्म, सबटल मतलब होता है सूक्ष्म, और ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। जो क्या है? सूक्ष्म सच्चाई है, ठीक है। बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, अनलाइकली मतलब होता है असंभव, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। एक ऐसे दृष्टिकोण से दर्शा रहा है जो कि एक असंभव चीज है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना हचिंसन जी का है, लेखक का मानना है कि जिस तरह से जो आइरिस का व्यक्ति है इस सबटल ट्रूथ को दर्शा रहा है, यह क्या है? एक असंभव दृष्टिकोण है। यू सॉ, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फूल मीन। एक ओल्ड मतलब होगा बूढ़ा, फूल मतलब मूर्ख, और मीन मतलब कि आपने देखा कि क्या मतलब है एक बूढ़े मूर्ख का, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जो समझाया आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। सो अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए बहुत है, सो धन्यवाद।